आज का हमारा वीडियो है डायनेमिक्स ऑफ मशीन। जो सब्जेक्ट है उसका जो चैप्टर है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है बैलेंसिंग एंड सेकंड पार्ट जो है वो है वाइब्रेशन। सो फ्रेंड्स, जो बैलेंसिंग पार्ट है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास एंड सेकंड चैप्टर जो है वो है बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास। तो फ्रेंड्स, आज हम ये चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास जो है उसमें सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड नीड ऑफ बैलेंसिंग। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी मशीनरीज है जहाँ पे हम रोटेटिंग पार्ट्स यूज़ करते हैं जिसकी रोटेटिंग स्पीड जो है वो बहुत हाई रहती है। ठीक है, जैसे कि टरबाइन है, एयरक्राफ्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर, पंप। तो ये सब जो चीज़ है उसमें जो रोटर होता है उसकी स्पीड बहुत ही हाई रहती है। अब उसमें अगर बैलेंसिंग नहीं होगा तो क्या होगा? तो उसमें अगर बैलेंसिंग नहीं होगा तो वाइब्रेशन क्रिएट होगा और वियर होगा। ठीक है, और जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट की लाइफ कम हो जाएगी या तो वो टूट भी सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो बैलेंसिंग क्या है अब हम यहाँ पे देखते हैं। सो इट इज़ अ टेक्निक टू करेक्ट और एलिमिनेट, मतलब कि ये जो टेक्निक है बैलेंसिंग वो क्या करती है, वो एलिमिनेट करती है आइदर पार्शियली और कंप्लीटली, यानी कि पार्शियली और फुल्ली द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स, यानी कि अनबैलेंस फोर्स की जो इफेक्ट है वो पार्शियली या तो कंप्लीटली उसको एलिमिनेट करती है एंड to avoid the vibration in the system. Okay, so balancing is the eliminate of unbalanced force partially or completely to avoid the vibration. Okay, so this is the basic thing of balancing of rotating mass. Okay, now next part is concept of static and dynamic balancing. सो स्टैटिक एंड डायनेमिक का मतलब क्या है वो आप सबको पता होगा। स्टैटिक का मतलब क्या है कि अगर कंपोनेंट स्टेशनरी कंडीशन में है और हम उसके फोर्स रिगार्डिंग स्टडी करते हैं देन इट इज कॉल्ड द स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। एंड डायनेमिक यानी कि अगर कंपोनेंट मूवेबल है, अगर रोटेटिंग कंडीशन में है और हम उसका फोर्स एनालिसिस करते हैं दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक फोर्स एनालिसिस। तो यहाँ पे जो बात है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग। तो अगर कोई भी सिस्टम होगी, सिस्टम यानी कि कोई भी आप मशीनरी गिन लो या कोई भी सिस्टम है, तो सिस्टम इज सेड टू बी कंप्लीटली बैलेंस। वो तभी कंप्लीटली बैलेंस होगी जब वो स्टैटिकली एंड डायनेमिकली बैलेंस कंडीशन में होगी। फिर से बता दूं आपको कि कोई भी सिस्टम है वो अगर स्टैटिकली एंड डायनेमिकली बैलेंस कंडीशन में है तभी वो कंप्लीटली बैलेंस कंडीशन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्टैटिक बैलेंसिंग? स्टैटिक बैलेंसिंग का मतलब क्या है? अ सिस्टम हैविंग वन और मोर देन वन मास, अगर कोई सिस्टम है उसमें एक मास है या तो एक से ज़्यादा मास है, इज सेड टू बी स्टैटिक बैलेंस when the CG of the system, यहाँ पे क्या बोला है, CG of the system is on the axis of rotation of the shaft. ओके, तो यानी कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि ये शाफ्ट है। ठीक है, ये शाफ्ट है और शाफ्ट की जो एक्सिस है और यहाँ पे ये रोटर है। ठीक है, तो रोटर का जो CG है, रोटर का जो CG है वो शाफ्ट की एक्सिस के साथ कोइंसाइड है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इट इज कॉल्ड द स्टैटिक बैलेंसिंग। ठीक है, फिर से आपको बता दूं कि अ सिस्टम हैविंग वन और मोर देन वन मास इज सेड टू बी स्टैटिक बैलेंस व्हेन द सीजी ऑफ द सिस्टम इज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ शाफ्ट। मतलब कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ठीक है, डिस्क की, उसका जो सीजी है वो यहाँ पे शाफ्ट के एक्सिस है उससे यहाँ पे मैच करता है। ठीक है, नाउ व्हेन द सिस्टम रोटेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर डेवलप्ड, यानी कि यहाँ पे अगर ये जो डिस्क है वो रोटेट होती है तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, एफसी जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो व्हेन द सिस्टम इज रोटेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर डेवलप्ड एंड फॉर द सिस्टम टू बी स्टैटिकली बैलेंस
द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम मस्ट बी जीरो। यानी कि आगे ये कहना चाहता है कि अगर ये डिस्क रोटेट होती है, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है सब जगह, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सब जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्टिंग ऑन द सिस्टम मस्ट बी जीरो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक बैलेंसिंग। ओके, नाउ और आगे यहाँ पे ये भी दिया है द समेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। यानी कि उसके हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स अगर आप रिजॉल्व करते हैं देन इट इज द जीरो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डायनेमिक बैलेंसिंग। तो फ्रेंड्स, अगर कोई सिस्टम है वो डायनेमिकली बैलेंस है, वो हम कैसे कह सकते हैं? इफ इट इज सेटिस्फाई टू कंडीशन, यहाँ पे दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो क्या है? सो इट इज इन द स्टैटिक बैलेंस कंडीशन। जो हमने स्टैटिक बैलेंसिंग देखा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ओके, तो वो कंडीशन क्या थी मैं फिर से बता दूं आपको। द सीजी ऑफ द सिस्टम कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, ये मैंने आपको बता दिया है। तो एक तो ये कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? द रिजल्टेंट कपल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रिजल्टेंट कपल्स ड्यू टू डेवलप्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो रिजल्टेंट कपल प्रोड्यूस होगा एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग द रोटेशन अबाउट एनी प्लेन मस्ट बी जीरो। द रिजल्टेंट कपल्स मस्ट बी जीरो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन थी वो थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, एंड सेकंड जो है वो है द समेशन ऑफ कपल ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। नाउ व्हाट इज कपल? It is the two parallel forces that are equal in magnitude and opposite direction. Okay, so this is called the couple. तो आगे भी हम इसके बारे में देखेंगे। सो यहाँ पे जो कपल है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस पे उसका समेशन जो है वो जीरो होना चाहिए, तभी ये डायनेमिक बैलेंसिंग होगी। तो कोई भी सिस्टम है वो बेसिकली स्टैटिक बैलेंसिंग एंड डायनेमिकली वो बैलेंस होनी चाहिए, तभी वो कंप्लीटली बैलेंस कंडीशन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। उसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रोटरी मासेस। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।